बिल्कुल ठीक। अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा ज़ाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर कुछ खास लाइव सेशन, जिनसे वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। अगर आपने आज इल्मी सिटी को पहली दफा विजिट किया तो इल्मी सिटी के पहले लाइव सेशन को भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लाइव सेशन की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ हमेशा एक खास गेस्ट मौजूद होते हैं खास लाइव सेशन के लिए। तो आज भी हमारे पास एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है फराज अहमद, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं और उसके साथ साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। इनसे आज हम बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। तो पहले गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं, फिर जाएंगे टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप इकरा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। और ये बताएं कि बारिशों का माहौल कैसे, पकौड़े और समोसे खा के आप वहां पे कर रही हैं, किस तरह हो रहा है वहाँ? जी सर, बारिश है तो अच्छा माहौल चल रहा होता है, लेकिन बारिश के बाद बड़ी मुश्किल होती है। बारिश के बाद हब्स हो जाता है लाहौर में तो। पाकिस्तान में तो अभी जहाँ पे हमको न्यूज़ दिख रही हैं, क्योंकि मैं लंदन के अंदर बैठा हूँ, मैं आई बिलोंग टू लंदन, और हम लोग यहाँ पे तो बारिशें रोजाना के बुनियादों पे होती हैं। और जब घर से हम बाहर निकलते हैं तो हमको तो पता ही नहीं लगता कि बारिश भी हुई थी। तो जिस तरीके से वीडियो बिल्कुल पाकिस्तान की अभी आ रही हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि सैलाब आया हुआ है, घरों के अंदर भी बारिश का पानी और चीजें पानी, और बड़ा एक अजीब से माहौल लग रहा है हमको। जी। तो दरअसल आजकल कराची में ज्यादा बारिश हो रही है, तो कराची में आपको पता है अक्सर औकात ही बारिश होती है। जब होती है तो फिर इस तरह के हालात तो हो ही जाते हैं। जी 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 जी, तो बिल्कुल। तो सर आज हम एक बहुत ही खास मौजू पर बात करने वाले हैं कि जिंदगी का तस्वर क्या है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। मैं चाहूंगी जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, अगर वो अपना कोई ओपिनियन या अपनी लाइफ की कोई फिलोसफी या तस्वर शेयर करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में प्लीज अपना सवाल या अपना जो ओपिनियन है वो जरूर दें। हम इंशाल्लाह लाइव में लाजमी ऐड करेंगे। तो सर आप हम बात करने वाले हैं जिंदगी के तस्वर की। तो जैसे हम बात करते हैं कि जिंदगी है ही क्या, कि किसी को अंदाजा नहीं, अगर उससे पूछे तो वो शायद 2 मिनट के लिए सोचने लग जाए कि जिंदगी क्या है। तो आपके हिसाब से अगर जिंदगी देखा जाए तो क्या है? बड़ा आपने सिंपल सवाल किया, पर इतना भारी सवाल है कि पता नहीं कितने 100 साल से लोग आ रहे हैं इस बिल्कुल दुनिया के अंदर, और किसी को भी नहीं पता है कि जिंदगी बेसिकली कहा जाए कि किस किस चीज का नाम है। बिल्कुल और ये वो चीज है, यानी कि जो हम बगैर मांगे हुए हमको मिली है, और जो है बगैर मांगे हुए ले भी लेगी, क्योंकि हम लोग बगैर हमारी कोई इंटेंशंस के हम दुनिया के अंदर आए, और अब जिस तरीके से बिल्कुल अल्लाह ऐसे ताला ने हमको दिए। बट जिंदगी एक देखें तो बहुत खूबसूरत है इकरा, और बिल्कुल ना देखें तो बहुत खतरनाक है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द आई ऑफ द होल्डर। जिस तरह आप कहते हैं ना कि हम किसी की खूबसूरती को, हम जब कभी किसी को देखते हैं तो कोई एक इंसान इतना खूबसूरत नजर आ रहा होता है आपको कि आप कहते हैं बस इससे ज्यादा दुनिया में खूबसूरत नहीं है, और दूसरी जगह के ऊपर जो लोग हैं वो उसी इंसान को कह रहे होते हैं कि ये तो नॉर्मल इंसान है, इसको इतनी खूबसूरत क्यों नहीं गिराई है। तो इज ऑल ऑफ द आपकी फीलिंग्स और आपकी इमोशंस और आपकी जिंदगी के अंदर जो इर्द गिर्द के अंदर जो लोग होते हैं वो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत भी बनाते हैं, और खूबसूरत मायने फिल्म भी बनाते हैं, और आपकी ज़िंदगी को एक मायने भी देते हैं बेसिकली, कि ज़िंदगी के अंदर आपका क्या आगे बढ़ने का कोई जस्तजू हो या चीज़ें हो। तो इज ऑल डिपेंड अबाउट योर सराउंडिंग्स एंड योर फीलिंग्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर फीलिंग्स, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फीलिंग्स आपकी। बिल्कुल। यहाँ पर दो ओपिनियन मेरे पास सर इस वक्त आए थे। एक मोहम्मद यासीन थे, उन्होंने एक बहुत ही आम कोटेशन जो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट थॉर्न्स, और एक मियां वकार साहब गए थे, उनके लिए तो जिंदगी गम का दोहराव है। तो आप किस फीलिंग्स के हिसाब से, आपको क्या लगता है जिंदगी में क्या चीज ज्यादा चल रही है? गम ज्यादा चल रहा है या खुशियां को ज्यादा मैटर करना चाहिए, हमें उन पे पॉजिटिविटी पे फोकस करना चाहिए? देखिए देखो, मैंने अभी आपको जिस तरह बताया था कि इट्स ऑल डिपेंड अबाउट योर फीलिंग्स, और आपकी जो फीलिंग्स है, ये सफदर शाह साहब आए हुए हैं, ये भी पीटीआई के बड़े वो है, हमारे दोस्त भी हैं। इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग्स। आपकी इनर फीलिंग्स क्या है बेसिकली इज डिपेंड मोर rather than anything else, you know, like आपको मैं एक छोटी सी अगर मिसाल दूं कि एक मजदूर जो है वो साइकिल चलाने वाला, जो जब साइकिल चला के जब वो जा रहा होता है अपने घर की तरफ, तो बड़ी जबरदस्त नींद पूरी करता है, बड़ा खुशहाल, हालांकि उसके पास पैसे कुछ नहीं है, बड़ा जबरदस्त माहौल जाता है। और उसके अगेंस्ट में आप देखें तो एक जो है वो फरारी गाड़ी हो या बड़ी महंगी गाड़ी वाला बंदा हो, वो आपको उसके चेहरे से डिप्रेशन दिख रहा होगा।
उसकी चीजें दिख रही होंगी। तो इस अब अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें, हम बोलेंगे यार इसके पास तो पैसा है, इसके पास सब कुछ है, ये क्यों गमगीन है? हालांकि इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स क्या है? ये जो बात कर रहे थे ये रोजेस वगैरह की, तो अगर इनका गम का है तो फिर इनकी फीलिंग्स ऐसी हुई हुई हैं, तो जिसकी वजह से इनके अंदर से ये निकल रही है बात। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर, जैसे आपने बात किया कि कोई गाड़ी में होता है तो वो डिप्रेस नजर आ रहा होता है, अगर हम देखें तो ज्यादातर जो डिप्रेशन का अगर हम देखें तो वो लोग ज्यादा शिकार होते हैं जिनके पास सब कुछ हो रहा होता है, मतलब जिनके पास पैसे भी ज्यादा है। अगर हम सुसाइड रेट में देखें तो उन लोगों में ज्यादा जिनके पास, जिनका थोड़ा अलीट खानदान या कुछ ऐसी जगह से ताल्लुक होता है। तो ये सिचुएशन भी होती है कि आप कैसे अंदाजा लगाएंगे अपनी जिंदगी में कि कौन बंदा कैसे खुश है, देखें खुशी क्या कौन है जिंदगी। देखें कौन खुश है कौन नहीं है, हमने मरने के बाद सिर्फ अपना हिसाब किताब देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमने ना कोई जो है वो जो है जॉर्ज बुश का हिसाब देना है, ना हमने क्लिंटन का हिसाब देना है, ना हमने किसी का हिसाब देना है। एक चीज हम लोग को ये समझ नहीं आती है कि हम लोग एज ए नेशन, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी उंगलियां हमेशा जो है ना वो यूं रहती है। हम नहीं समझ रहे होते, चार उंगलियां बिल्कुल हमारे अपने ऊपर आ रही होती है। तो हमारा ज्यादा असर है बनिस्बत हम लोगों की खुशियों के लिए देखें या चीजों के लिए देखें। वी हैव टू थिंक अबाउट अवर सेल्फ कि हम क्या सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्या हम कोई काम सही कर रहे हैं। और ये जो लाइफ है, इसको ये बड़ा अच्छा सवाल किया है सही साहब ने कि हाउ कैन वी कैन हाँ बेटर अवर लाइफ, हम अपनी जिंदगी को अच्छा बिल्कुल कैसे कर सकते हैं। ये सवाल जो है ना इंसान को आगे लेके जाती है। बस ये जब आप बिल्कुल जुस्सू ऐसे ही जाते हैं कि यार मैं अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे करूं, मैं अपनी चीजों की इम्प्रूवमेंट कैसे करूं। इकरा आप अपनी लाइफ में देखें, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर भी देखेंगी तो आपको बिल्कुल काफी उतार चढ़ाव जिंदगी में देखे होंगे। आप काफी ऐसी जगहों पे आई होंगी जहां पे आप बोलती होंगी यार ये तो खत्म हो गई लाइफ, यार ये तो आगे कुछ है ही नहीं। बट क्या होता है कि वो उस टाइम के ऊपर आपने अपनी जो पीछे जाके अगर आपने थोड़ा सा चेक किया कि यार अभी आपको मैं अगर वो सिचुएशन दूं कि आपने कोई जिस जगह पे आप बहुत ज्यादा उदास है, अगर आप अभी इस हिसाब से अभी आप सोचें उस हिसाब से, तो आप बोलेंगी यार बिल्कुल वो तो कोई मसला ही नहीं था, मैं क्यों उदास थी इतनी ज्यादा, मैं क्यों इतनी। इमोशंस आपके ऊपर आ जाते हैं। इमोशंस जब आपके ऊपर आ जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग आपकी चेंज होनी शुरू हो जाती है। इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। अपनी लाइफ के अंदर अगर आपको एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, चीज़ें करनी है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने एक हम लोगों को जो है मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर अगर अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी चीज़ जो दी है और जो बेहतरीन चीज़ हम लोगों को अता करी है, वो शुक्र अल्लाह ताला है। और वो जो अगर इंसान को समझ आ गया ना कोई कि हमने किस तरीके से उस शुक्र को इस्तेमाल करना है, देन यू विल बी समवेयर एल्स बेसिकली। बिल्कुल। जी सर, यहाँ पे बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे। जैसे सईद अहमद ने एक और सवाल पूछा था कि अपनी जिंदगी को अंडरस्टैंड कैसे किया जाए, कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड लाइफ। आ, 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 किस लिहाज से आप कह रहे हैं अंडरस्टैंड किया जाए, किस लिहाज से, मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग मतलब किस लिहाज से वो अगर कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये भी अगर जरा जो भी सवाल कर रहे हैं अगर वो जरा थोड़ा सा इसको कैसे कर देंगे। स्पेसिफिक कर दें कि अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड किस लिहाज से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। बेसिकली लेट मी स्टार्ट फ्रॉम लिटिल बिट अबाउट लाइक व्हाट इज लाइफ। ओके, व्हाट इज लाइफ सर, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन इस्लाम। जी ठीक है, देखें अब मैं उसी जी तरफ सर। ही आ रहा था, एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ रिलीजन इस्लाम। देखिए रिलीजन का जो है ना वो आपका जो एक ऑरा है, हम इसके बगैर बाहर निकल ही बिल्कुल नहीं सकते। देखिए हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है, असल में काम तो सारा रूह का है ना। हमारा बॉडी तो एक ऑर्डर ऑर्डर रिट्रीव कर रही है, हमारा दिमाग हमको कुछ बोल रहा है, हम चीजें कर रहे हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, पर इनके पीछे सारा का सारा काम वो रूह है। और रूह का काम है कि वो सारी चीजें आगे ट्रांसमिट कर रही है दिमाग में, दिमाग जो है वो आगे सेल्स को बता रहे हैं और सेल्स जो है वो आगे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मेन काम तो सारा आपकी रूह का है। और रूह जो है वो अल्लाह ताला ने आपके जब जिस्म में फूंक दी है, तो रूह जो है वो तमाम दुनिया में जितने बने हुए इंसान है, अल्लाह ताला सबका खालिक है, सबका बनाने वाला है वो। बेशक। ठीक है ना, जब वो अपने बनाने वाले को जब जमीन पे भेजता है तो फिर जाके हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं ना कि एक ही हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चा वो सिख पैदा हो रहा है, एक कुछ और पैदा हो रहा है। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से सभी बच्चे मुसलमान पैदा हो रहे होते हैं, बट मैं यहाँ यूके की बात बता रहा हूँ स्पेशली। तो इधर यू रियलाइज कि हमको बड़ा करीब से चीजें दिख रहा होता है कि एक ही वार्ड से एक बच्चा वो जो है ना हिंदू बन के जा रहा है,
एक बच्चा वो क्रिश्चियन बन के जा रहा है, एक बच्चा कुछ और बन के जा रहा है, तो उसमें उन बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि उन बच्चों को जो पैदा करने वाले हैं वो उन्हीं रिलीजन्स पे चल रहा है। तो रिलीजन तो हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर लिहाज से हम लोगों को अपने और मेरा पर्सनल मुशाहिदा भी है और अपने पर्सनल चीज़ भी है कि हम जब तक हम अपने दीन को तो वैसे पढ़ते ही नहीं है। पहली बात है कि हमको अपने रिलीजन स्क्रिप्चर्स को जब पढ़ा जाए तो हमको ज़िंदगी का तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा कि लाइफ है क्या बेसिकली। बट उससे बढ़कर ये चीज़ है कि हम जब दूसरों के रिलीजन्स को हम पढ़ेंगे ना, तो हमको अपने रिलीजन के ऊपर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आप अगर अपने अपने घर के अंदर देखिए कि आपके घर का लाइफ़स्टाइल कैसा है, ठीक है? तो आप एकदम मायूस और उदास रहते हैं बिल्कुल कि यार हमारे घर में तो ये भी नहीं है और फलाना भी नहीं है और ढिमाका भी नहीं है। तो इसी लिहाज से अगर आप जाएँ और उन बस्तियों में जाएँ जिनके पास तो पीने का साफ पानी नहीं है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपका रिएक्शन ये होगा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह यार, हम लोग तो बहुत वेल ऑफ हैं, हम लोग तो बहुत ज़बरदस्त हैं। सो एग्ज़ैक्टली इन सेम वे व्हेन यू सी अदर रिलिजन्स, तो आपको अपने रिलीजन से और मोहब्बत हो जाएगी और आप बोलेंगे यार क्या रिलीजन है हमारा। तो रिलीजन का इम्पोर्टेंस इन लाइफ इज एवरीथिंग। मेरे ख्याल से आपको रिलीजन, अब देखें ना, अभी जो मैं आपको शुक्र की बात कर रहा था, ये शुक्र अल्लाह ताला ने इतनी बड़ा चैप्टर दे दिया है दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर, कि अगर हम इसको इस्तेमाल करते रहें सही वक्त पे, शुक्र का इस्तेमाल भी सही वक्त पे होना चाहिए और सही इंटेंशंस के साथ होना चाहिए। दो किस्म के शुक्र है, एक तो शुक्र कहता है यार अल्लाह का शुक्र है यार, बस यार जो लिखा था यार वो हो गया। ये कौन सा शुक्र है? ये तो आपने जो है ना वो कहानी कर दी कि यार आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं थी यार, बस चलो अल्लाह का शुक्र है। शुक्र के अंदर बहुत सारे दर्जात हैं, उनकी चीजें हैं, उनको भी हम लोगों को देखना चाहिए और बेसिकली जो जिस तरीके से मानना चाहिए। आपके मेरे ख्याल से और भी सवाल आ गए हैं बहुत सारे। जी सर, मेरे पास भी बहुत सारे सवालात आ रहे हैं यहाँ पर। सईद अहमद का सवाल था कि हाउ वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त ये एक बहुत वैलिड सवाल है और इमोशन का है। देखिए, इमोशंस को अगर आप अपने आप को सँभालना चाहते हैं और अपने आप को चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप सबसे बड़ा हमारे लिए जो एक इमोशंस को लिए एक नमूना है, वो तो प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। ठीक है ना? उनकी ज़िंदगी है, उन्होंने किस-किस तरीके से, किस-किस टाइमों के ऊपर, किस तरीके से अपने इमोशंस को उन्होंने अपने आप को वो संभाल किया। और सहाबा इकराम को आप देखें, अगर सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखें आप, तो उन्होंने अपने ज़िंदगी के अंदर कितने बड़े-बड़े वाक़यात आए, कैसी-कैसी चीज़ें आई, पर इन्होंने अपने इमोशंस को वो नहीं करने दिया। एक वाक़या था ना हज़रत तबरेज़ अलैहिस्सलाम के या किसी का, कि एक कीड़ा जो है उनके ज़ख्म के ऊपर वो खा रहा होता है और कीड़ा वापस जा रहा होता है, वो कीड़े को उठा के अपने ज़ख्म के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं कि यार तेरा रिज़्क तो यहाँ लिखा हुआ है, तू कहाँ जा रहा है? हम लोगों की इमोशंस की जो वो है, वो हम लोग इतने हावी कर देते हैं अपने इमोशंस के ऊपर कि कोई छोटा-सा वाक़या होता है, हम उसको पहाड़ बना लेते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई वाक़या या कोई भी चीज़ ऐसी हो ना, तो उसके अंदर सबसे पहले अहम तरीन चीज़ ये है कि हर चीज़ को जो है ना उसको तोड़-तोड़ के देखा करें। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई कोई चीज़ में आप अटक गए हैं, तो उसको देखें, उसको पहाड़ बना के नहीं देखें, उस पहाड़ को टुकड़े-टुकड़े करके देखें, अच्छा यार ये नहीं हुआ, तो ये होगा तो क्या क्या होगा? मैक्सिमम उसकी आप ये देखें कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल में लेट आई हैं, पर आपने सच बोलना है। सच के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। अब आपने जब स्कूल में लेट गई हैं, तो आपने जाके उनको बताएँ कि जी मैं लेट हो गई हूँ और ये चीज़ थी। पर क्या कॉन्सिक्वेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूल से आपको उस टाइम पे निकाल देंगे, चीज़ें होंगी। देन यू गो टू वन प्लान बी। देखिए, ज़िंदगी में प्लान्स बनाने का बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। आपके पास इतने प्लान होने चाहिए कि आप बोलोगे यार मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं। जो ये आपके दिमाग में शैतान आपको वसवसे जो डाल रहा होता है ना, मेन गेम वही है कि आप और शैतान लड़ रहे हैं। पूरी ज़िंदगी यही लड़ते रहेंगे। पूरी ज़िंदगी शैतान आपको डाउन करता रहेगा, आपने खड़ा होता रहना है। आपने अपने और इसके दरमियान अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दी हुई, अगर आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो फिर यू विल बी लाइक चैंपियन। आप तो कोई मसला ही नहीं आपके लिए। तो यहाँ पर एक और सवाल सईद अहमद का कि हाउ डू वी थिंकिंग ऑफ आवरसेल्फ। हाउ डू वी थिंकिंग आवरसेल्फ ऑफ आवरसेल्फ, पूछते कि अपने आप के बारे में, अपनी जात के बारे में कैसे हम सोचना शुरू करें। हम अपनी ज़ात के बारे में कैसे सोचना शुरू करें?
सही साहब, अगर आपने जिंदगी में खुश रहना है ना, और जिंदगी में सारी चीजें दुनिया में आपको, आप चाहते हैं कि आपके पास आ जाए, तो अपनी जात के बारे में सोचना खत्म कर दें, दूसरों की जात के बारे में सोचें, दूसरों को भला सोचना शुरू कर दें। अपनी, आप अगर आपको छोटी सी चीज भी कोई आती है ना, तो आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें। ये जो इल्मी सिटी जो अभी जो कर रहे हैं ना, ये इनका फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो भी हो, इनका जो भी चीज हो, वल्लाह आलम, बट इन्होंने ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, इनसे इनको डे, जब ये आखिरत के लिए इनको जो होगी ना चीजें, इनको बड़ा फायदा मिलेगा, और इनको इसके लिहाज से दुनिया के अंदर भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इल्म को या किसी चीज को भी या भलाई को फैलाने के लिए आपको इंटरनली और डायरेक्टली और आफ्टर डेथ आपको हर तरीके से आप फायदे में। हम लोगों का मसला सिर्फ यही होता है ना कि हम लोग कहते हैं यार हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, यार हमको ये चीज मिल जाए। मैंने जो जिंदगी के अंदर सीखा है, जो मुझे पता लगा है, वो मैंने एक चीज सीखी है कि सारा इंटरलिंक है, सब चीजें इंटरलिंक है दुनिया के अंदर। हर इंसान से आपका जो इंटरलिंक हुआ है ना, वो आपकी जात के लिए हुआ है। अल्लाह ताला से हम लोग जो हिसाब किताब के चक्करों में लगे रहते हैं कि यार आप एक थोड़ा सा अंदाजा करें कि नमाज, अगर हम 5 वक्त की जो 5 फंडामेंटल्स हैं, जिसमें हज है, ज़कात है और चीजें हैं, ये अगर आप इनको गौर से लीजिए, आप इनको, तो हज किन के ऊपर है? जिनके पास पैसा है। ज़कात किनके ऊपर है? जिनके पास वो है। रोजा किनके ऊपर है? जिनके पास ताकत है रोजा रखने की। और जो है, तो इसी तरीके से नमाज जो है ना, उसकी छूट नहीं है। खाली नमाज की छूट नहीं, किसी नहीं। आप बीमार हैं, लेट के पढ़ लीजिए, बैठ के पढ़ लीजिए, किसी तरीके से नमाज की छूट नहीं है। नमाज के अलावा तमाम रुकन को आप देखें तो वो एक जो है वो एक कंडीशंस के ऊपर है। अब आप देखें कि अगर पूरी जिंदगी के अंदर आप अपना एक तजिया कीजिए कि हम जब मरेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी अगर जितने सालों की होगी, उनको डिवाइड कीजिए महीनों में, महीनों को डिवाइड कीजिए फिर दिन में, और आप अगर पूरा दिन का आप हिसाब किताब लगाएं तो हमारा पूरे दिन के अंदर 5 वक्त की नमाज का टाइम कितना है? इतना कितनी देर का है? 5 वक्त की नमाज अगर हम 5 वक्त को करें, कितना कितना टाइम लगेगा? सर मैक्सिमम 1 घंटा लग जाएगा या आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा लगेगा ना, फर्ज नमाजों की बात है ना, सिर्फ फर्ज नमाजों की बात। ठीक है, उसके अलावा हमारा 98.9% जो टाइम है ना, जिसका हिसाब किताब होना है, वो हमारा लोगों के दरमियान का अंदर है। हम लोग उसके ऊपर 1% भी ध्यान नहीं दे रहे। हम जो आधा घंटे की चीज है ना, या 15-20 मिनट की चीज है, उसके ऊपर हम लोग दबा के पाइंचे ऊपर कर लो, ये नीचे कर लो, ये कर लो। हिसाब किताब हमारा जो 98% 99% जो होना है, वो इसी के दरमियान है। और इसी के दरमियान हमको जो हमारा अल्लाह ताला ने देना है ना, लेना देना है, रिस्क को बढ़ाना है। आप लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दे, फलाना चीज करनी है, ये करना शुरू कर दे, अपने कारोबार को बढ़ाना है, अपने साथ लोगों को मिला लीजिए, कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सारा अल्लाह ताला ने फॉर्मूले तो दिए हुए, हम पता नहीं किन चक्कर में लगे हुए। हमारे घर में वो रिश्तेदारों के अंदर होता है तो फलाना आगे ना बढ़े है, उसको रोक लो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप थोड़ी सी टेंशन में आ गई है, कुछ सवाल आ गए आपके पास? नहीं सर, मैं आपकी बात को सुन रही हूँ, साथ साथ मैं कमेंट्स को भी देख रही हूँ। यहाँ पर अली हैदर शाह साहब पूछ रहे थे कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो मैं उनको बताने वाली थी कि जैसे आप ये बात कंप्लीट करते हैं कि जिंदगी के बारे में बात करें कि जिंदगी का तो सफर क्या है। अगर आप भी अपना कोई कमेंट है या कोई सवाल है शेयर करना चाहते हैं, आप लाजमी शेयर करें। सर आप ही की बात से मैं सोच रही थी कि आप बता रहे थे कि हम जिंदगी में यही देखते रहते हैं कि किसके पास क्या आ गया। हमारी जिंदगी में एक फैक्टर बहुत है कि हम कंपैरिजन पे जीने लग गए हैं, कि हम कंपेयर करते हैं कि हमारी लाइफ में दूसरे से क्या कमी है, फिर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं बजाय ये सोचने के कि हमें क्या चाहिए। तो इसको कैसे खत्म करें हम? आप ना, अगर हम दूसरों की कामयाबी को देख के दिल से माशाल्लाह, और उसके लिए हम ये सोचें कि यार ये तो हमारा भाई है यार, ये इसको अल्लाह ताला ने तरक्की दी है, वेल डन, ठीक है ना। और सेकेंडली चीज, आप किससे मांग रहे हैं? अगर आप फॉर एग्जाम्पल इकरा, मैं आपको बोलूं कि आपने अपने अब्बू से कुछ मांगना है, तो व्हाट डिड यू फील? आपको अगर मैं बोलूं कि अब्बू को बोले यार मुझे 50 रुपए दे दें, तो आप अपने अब्बू से किस तरह मांगेंगे? बड़े धड़ल्ले से मांगेंगे, अब्बू 50 रुपए चाहिए, ठीक है ना। अब्बू के लिए 50 रुपए की कोई अहमियत है? अब्बू आपके करोड़पति हैं, 50 रुपए की अहमियत कुछ भी नहीं होगी। चले 5 रुपए मांग लीजिए आप, 5 रुपए भी कोई अहमियत होगी अब्बू के लिए? सेकेंडली चीज ये कि अगर आपने उनसे 500 रुपए मांग लिए, ठीक है, और आप
वो कह रहे हैं यार मैंने अभी नहीं देना है यार, मैं इसको कल वल में दे दूंगा। बट आपने कहा वो जो बचपन में आप करती थी, पता नहीं आप करती नहीं होगी, करती होगी, बच्चे जिस रोना शुरू कर देते लेट या मैं अभी भी यही करती हूँ। हाँ अब्बू मुझे चाहिए, मुझे अभी भी चाहिए, मुझे चाहिए। अब्बू आखिरी में क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। दे दे देंगे। देंगे, ले लो बेटा। तो जो हमारी जात, जो हमारा हमारी हमारे रूह बनाने वाली हमारी खालिक है, हम उनसे ये मांगने का तरीका ही नहीं करते इस्तेमाल। बिल्कुल हम अल्लाह से अगर ये तरीका इख्तियार कर ले मांगने का, तो अल्लाह ताला तो वो हमको 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, माओं से बिल्कुल ज्यादा। ऐसे ही है। हम तो बाप की बात ही नहीं कर रहे, माँ तो आपको फौरन ही दे देती है। हम लोग बिल्कुल ऐसे है। को तरीका ही नहीं आते हैं कि हम लोग को जी बट दूसरों से जलना छोड़ दें। किसी की बिल्कुल अच्छी चीज देखें, उसको माशाल्लाह बोले, और किसी की मदद कर सकती है ना। अगर किसी का कोई प्रोग्राम देख रही हैं आप, अपना अपना भी कोई आपकी कोई दोस्त है कोई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो आपने देखा यार कोई प्रोग्राम, कोई देखा यार आपकी कोई सहेली है कि उसने अच्छा करा प्रोग्राम, उसको फोन करें, बोले नहीं उसको फोन करें, यार तुम्हारा प्रोग्राम बहुत जबरदस्त था यार, भले वो आपकी दुश्मनी हो ठीक है, आपको पसंद नहीं करती हो, आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। आप बोलेगी यार ये तो बंदी क्या है यार, ये तो मुझे तारीफ कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि बिल्कुल आपको इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए आपको। आप अगर कोई काम कर रही हैं तो आप इतना जबरदस्त काम करें, इतना जबरदस्त काम करें बिल्कुल कि लोग बोले यार क्या जबरदस्त काम कर रही है इकरा। ये एक तो मेहनत, और साथ में आपने लोगों के लिए अच्छाई और फैलाई शुरू कर दें। वो कुरान के अंदर भी है ना कि जो इंसान किसी के लिए भलाई पैदा करता है तो वो जो है भलाई का, वो उसका भलाई ही होता है। और अल्लाह ताला जो है ना, जब आप एक इंसान के लिए कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए फिर वैसे ही काम करता है कि वो कहता है मेरे बंदे के लिए कर रहा है ना, मैं भी इसके लिए कुछ करूंगा लाजमी। बिल्कुल। सर जैसे हम ये बात करें, बड़ा मोटिवेशन फील हो रही है कि हम लोग अच्छा करें, मगर हमारे अंदर ये स्पिरिट खत्म होती जा रही है ऐसे ऐसे। हम बहुत लिमिटेड रह गए हैं कि अपनी फैमिली को देख लिया, बाकी दूसरे के बारे में सोचा। अब चीजें लिमिटेड होती जा रही, लोग लिमिटेड लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। इन सब चीजों को कैसे खत्म करें? देखें फिर वही वाली बात आ जाती है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, तो हमको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल क्या चीज है? प्रैक्टिकल वो चीज है कि देखें इस्लाम जितना भी है ना वो प्रैक्टिकल है। हम लोग वर्बल पे कभी बहुत चले गए हैं। वी आर सो मच वर्बल। आप किसी बंदे को पाकिस्तान में, दुनिया में किसी मुसलमान को उठा लीजिए, हदीस कुरान, हदीस आयते, वाकयात ऐसे सुना रहा होगा कि आप बोलेंगे यार क्या जबरदस्त है। आप फादर्स डे, मदर्स डे के ऊपर ऐसे अपने माँ बाप से प्यार फेसबुक पर जता रहे होंगे कि उनसे बढ़कर बिल्कुल प्यार करने वाला ही नहीं है कोई। अपनी कोई वो चीज होगी, बहन के साथ अपनी सेल्फी ऐसी खिंचवा रही होंगी आपके, बोल रहे होंगे इससे अच्छी बहन है ही नहीं कोई। रियलिटी में सब बिल्कुल उल्टा है, रियलिटी में सब उल्टा है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। हम सिर्फ शोशा वाली चीजें दिखाने के चक्करों में लगे रहते हैं हर चीज के अंदर। बिल्कुल प्रैक्टिकल जब हम दिल से कोई काम नहीं करेंगे, लोग हम चीजें नहीं करेंगे, तो अल्लाह की तरफ से जो इनामात हैं, जो आपकी हमारे जिंदगियों के अंदर जो सुकून खत्म हो गए, वो खत्म क्यों हो गए? इसीलिए तो हम प्रैक्टिकल ही नहीं है। वी आर बिल्कुल नॉट, हम लोग अपनी लाइफ को हेल बना रहे हैं खुद अपनी कामों की वजह से। वर्बली बिल्कुल अगर वर्बली अगर जन्नत में जाना होता ना, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से तमाम लोग जो है ना वो टिकट कटाओ और लैंड बनाओ, सब जन्नत में, ठीक है ना। पर बिल्कुल ऐसे ही है। प्रैक्टिकल है, सारा प्रैक्टिकल है। आप जब तक देखें, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जब कोई चीज मैंने देखी है या और मैंने करी है, तो मैंने कोशिश ये करा है कि मैं उसको प्रैक्टिकली आजमा के देखूं। मैं एक छोटा सा आपको वाकया बता दूंगा अगर, कि जिस तरह वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया था ना, कि जो वो कचरा फेंकती थी औरत, और एक दिन वो बिल्कुल बीमार ऐसे हुई, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जाके उन्होंने उसको वो देखा उसको एग्जैक्टली मैंने बहुत अर्सा पहले बचपन में सुना हुआ था ये चीज। तो एक दोस्त था मेरा, बहुत ही खतरनाक किस्म का दुश्मन, हर वक्त नेगेटिव, हर वक्त नेगेटिव। कहीं नहीं, मुझे पता लगा यार वो बिल्कुल ऐसे हॉस्पिटल में और वो इस तरीके से ये चीज हुई है और उसको बीमार है बहुत शदीद हो। तो हम उस आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक, यू नो, लाइक आई वाज मे बी 12 इयर्स ओल्ड समथिंग। मैंने कहीं से फूल पकड़े, मैंने कहा चलो भाई उसके पास चलो। मैंने जाके उसको हॉस्पिटल में जाके फूल दिए जी। कैन यू बिलीव इकरा, प्रैक्टिकल करने का फायदा कितना है? यू नो लाइक यू कुडंट बिल्कुल बिलीव कि इस्लाम हमारा इतना खूबसूरत मजहब है, हम लोग प्रैक्टिकल ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसे है। ये वो दिन है और आज का दिन है, वो बंदा मेरा गर्विदा हुआ है और नजर उठा के वो ऊपर देखता नहीं है। वो कि कभी भी कोई बात हो उसके दिमाग में बैठ गई ये बात। एक बिल्कुल एक एक छोटी सी चीज है। अब मैं अगर लड़ाई झगड़े होते तो हम पूरी जिंदगी अभी तक यही चल रहे होते।
बिल्कुल ऐसे हमारी ही है। जिंदगी पूरी, पर आपने प्रैक्टिकल करें ना, हम लोग प्रैक्टिकल तो करते ही नहीं है कुछ भी, हमारे अंदर जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल है ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यहाँ पर सही बस पूछ रहे थे कि हम अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं। आप ब्यूटीफुल ना करें आप अपनी लाइफ को नॉर्मल रखें यार। ब्यूटीफुल क्या होती है? ब्यूटीफुल कोई लाइफ नहीं होती मेरे भाई। ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपको दुनिया के लिए आप अच्छाई करोगे, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल बनती चली जाएगी। अपने इर्द गिर्द को बात करोगे। हम लोग जो है ना, फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए, आते हैं और हम लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे होते कि हमारी माँ जो है वो कहती है कि बेटा मेरे साथ आके बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। हमसे पूछे, जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ हुआ है, चीजें हुई हुई, हम अपनी माँ को, फराज भाई हम कैसे मनफी ख्यालात को हो सकते हैं? जी सर बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अब जिस तरह मेरी माँ नहीं है, मुझे पता है, मुझे अंदाजा है, एक एक चीज मुझे वो टाइम याद आता है कि माँ जब बोलती थी कि बेटा हम भी तुम्हारे कुछ रखते हैं, हमारे साथ बैठियो आके। हम लोग आके यहाँ पे इंटरनेशनल फिलोसफी छाड़ रहे होते हैं, जी हम फलाना है, हम दिमाग है। ओ भाई अपने माँ बाप की खिदमत करो, लाइफ भी सही हो जाएगी, सब चीजें सही हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी, उफ तक ना करो। यानी कि कुरान में इतनी खुल के आयत आई हुई है कि अपने माँ बाप जब बूढ़े हों आप उन तक उफ तक ना करो। लाइफ को अगर अच्छा बनाना है, ये तो आपके लिए एक एक बहुत बड़ा एक आपके लिए चीजें हैं। तो आपको ब्यूटीफुल बनाना है या ब्यूटीफुल बनाना है, जो बनाना है आपके बाप के हाथ में है भाई। और ये लिख रहा है कि मनफी ख्यालात पर काबू कैसे पा सकते हैं। जी ये मोहम्मद सरमत पूछ रहे हैं। जी सरमत भाई, मनफी ख्यालात को तो कोई भी बंदा नहीं कर सकता है, बट मनफी ख्यालात को मैं पर्सनली, मेरे ख्याल से ये है कि अगर कोई भी मनफी ख्यालात आता है आपके आपके दिमाग में, या कोई फाइनेंशियल ख्यालात आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखो मनफी ख्यालात हमारा फाइनेंस से बहुत जुड़ा हुआ है। और हर कोई बंदा कहता है कि हमको मनफी ख्यालात आ रहे हैं। हमको ये सोचना चाहिए मनफी ख्यालात के टाइम पे कि क्या अल्लाह हमारा इस मनफी ख्यालात से बालातर है या नहीं है? क्या अल्लाह इस पे कादिर है या नहीं है? क्या अल्लाह ताला हमको जो है वो, फॉर एग्जाम्पल कोई कर्जदार है, क्या कर्जे से अल्लाह निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है? अगर अल्लाह बिल्कुल निकाल निकाल। सकता है तो फिर तो आपको मनफी ख्यालात को, क्योंकि देखें ये मनफी ख्यालात भी शैतान ही डाल रहा होता है ना। वे आपकी बिल्कुल रूह और आपके साथ जो है, आपके वो लड़ाई हो रही होती है खाली, और ये मनफी ख्यालात जब आ रहे होते हैं तो क्यों कहा जाता है? आप देखो, अंदाजा ये करो कि गुस्से के टाइम के ऊपर आपको ये क्यों कहा गया कि खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ तो लेट जाओ? क्यों कहा गया है? क्योंकि आप डाइवर्ट करो अपने दिमाग को। आप जब तक अपनी अपनी डाइवर्शन नहीं करोगे, तो बिल्कुल आपके ख्यालात के अंदर जो है ना, ये बेसिकली ख्यालात क्या है? कहते हैं कि वो शैतान आपके कान में आके आपको बता रहा होता है, बेटा ये नहीं करना, अब ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, ये होने वाला है तुम्हारे साथ। भाई बंदा बिल्कुल बोलेगा कोई मसला नहीं है यार, देखा जाएगा। आपने ये शुरू कर दिया कहानी, कार्रवाई देख ली, खत्म हो गई कहानी, आपको बताएगा कौन? बिल्कुल सही। ये क्या लिखा है? जिंदगी में अगर वफा मिले तो, अगर आजकल तो हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है। शफकत शौकत अली शफकत अली। जिंदगी में अगर वफा मिले तो। तो आगे क्वेश्चन में आगे आप कह रहे हैं आजकल तो हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, मतलब लोग वफादार कम रह गए और पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, इसका क्या है। शफकत भाई देखें, फिर वही वाली बात आ गई जो मैं इकरा से बात कर रहा था ना, कि बिल्कुल हर कोई हर कोई ये कर रहा है, हर कोई वो कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलाना ही कर रहा है। अपने आप को देखे आप वफादार, आप लोगों के साथ अच्छाई कर रहे हैं, आप लोगों के साथ जो है वो कर रहे हैं, यतीमों का हक तो नहीं मार रहा है, अपनी बहन का, कहीं बेवा कोई बहन है उसके लिए तो नहीं कर रहा है। आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो आपको लाइफ के अंदर बेहतरीन, आपकी लाइफ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये हम लोगों की नहीं है, ये अल्लाह ताला ने एक मकफात अमल का माहौल रखा हुआ है मेरे भाई। आप आज से 10 साल पहले देख ले, किसी भी दोस्त को देख लें आप, इकरा आप भी अगर अपनी कोई करीबी कोई ऐसी को देख लेना जो बड़े मगरूर करते होंगे पैसों के ऊपर, जी मैं अपनी, या अपनी कोई रिश्तेदारों को देख लें, बिल्कुल 10 साल के बाद देख लीजिए आप उनका क्या हाल होगा। वो आप वो जो उनकी मगरूरियत होती है वो जमीन पे आई हुई होंगी। तो ये तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल हमको दिखाया हुआ है कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा अपनी भरोगे खुद की बिल्कुल। बिल्कुल। जी बिल्कुल। साथ ही साथ एक और मुझे कमेंट आया था, लेकिन वो इस टॉपिक या सेशन से रिलेटेड नहीं है। मोहम्मद अलकनैन, मैंने आपका सवाल देख लिया है। आपने अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सेशन देखा है तो आप जाके वीडियोस में सर्च करेंगे तो वो ऑलरेडी पोस्ट हो गया है। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लें, क्या आपको सवाल वो क्या? साइकोलॉजी। जी उन्होंने हमारा कोई सेशन देखा था साइकोलॉजी पे रिलेटेड, तो वो 3-4 दफा कमेंट कर चुके हैं कि वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो वो प्लीज अपलोड कर दें। तो मैं उनको बता रही थी कि आप जाके विजिट करें, आपको चैनल पर इंशाल्लाह वो मिल जाएगा।
तो सर जो सवाल आया था सईद अहमद का क्या है कि मीनिंगफुल लाइफ कैसे बनाएं, कि मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है? मीनिंगफुल लाइफ इज डिपेंड अबाउट योर सर्कमस्टेंसेस। आप किस तरह मीनिंगफुल लाइफ चाह रहे हैं, आपको चाहते क्या है आप लाइफ के अंदर। मेन चीज तो ये है ना, व्हाट डू यू वांट। आप एक अच्छी लाइफ चाह रहे हो, एक अच्छी जगह पे शादी हो जाए, अच्छी चीज में ये हो जाए, आप ये चाह रहे हो तो मीनिंगफुल लाइफ। देखिए मेरे ख्याल से ना जो लाइफ के अंदर व्हाट आई अंडरस्टैंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, एक तो आपके माँ बाप, और एक आपकी जब शादी हो जाए तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन द लाइफ के अंदर। और पर्सनली आप जब शादी कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो आपको बहुत ख्याल करके शादी करनी चाहिए। ना आपको ये सोच के कि यार मुझे फलाना की जगह से, देखो जैसी आप नियत करोगे ना अल्लाह ताला आपको वैसे ही देगा। आप अगर ये सोच के कर रहे हो यार मैं इनके वहां से जहेज लूंगा, मैं इनके फलाना से लूंगा, चीजें लूंगा, यार यार लड़की के घर वाले बड़े तगड़े हैं, चीजें हैं, तो आप बाखुदा यकीन करोगे आप वैसे ही पूरी जिंदगी वैसी जिंदगी गुजारोगे। आपकी इंटेंशंस क्या है, इंटेंशंस अच्छी रखो। आप सोचो यार वो किसी की बहन है, ठीक है, किसी के घर के अंदर बैठी हुई है, किसी की बेटी है, किसी को यार मैं चाहूंगा कि मैं इनका बेटा बनूं, तो मैं अपने लिहाज से जो कर सकता हूँ, मैं इनसे जहेज ना लूं, मैं इनसे चीजें ना लूं, ठीक है ना। आप देखो आपकी मीनिंगफुल लाइफ बनना शुरू हो जाएगी, चीजें बनना शुरू हो जाएगी, आपको वो बंदी इतनी जबरदस्त मिल जाएगी कि आप बोलोगे फराज भाई माशाल्लाह बहुत खुशी हुई ख्यालात सुन के, आपके जज्बात। खैर उम्मीद करते हैं, बहुत 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 शुक्रिया साहब। तो कहने का मकसद ये इंटेंशंस के ऊपर है सारा। और जिस तरह की जो लड़कियां भी है ना आज के दौर में, मैं तो स्पेशली लड़कियों को ये मैं बोलूंगा कि देखो आप लोग अपनी लाइफ के अंदर अगर सबक हासिल करना चाहती हो तो उन लड़कियों को देखो जो शादीशुदा हो चुकी हैं, जो आपकी तरह जो है वो टिकटॉक के अंदर और चीजों के अंदर और अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने, हर जगह पे वो जी फलाना कर रहे हैं। उनकी अब लाइफ देखो, आप जब तक अपने आगे चल के लाइफ के लोगों को जिनसे सबक हासिल नहीं करोगे, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। अब उनकी जो एजेस हो जाती है ना, तो नो बडी केयर्स, नो बडी लुकिंग टू दैम, ठीक है। अब वो उनकी लाइफ बिल्कुल खंडार की तरह होती है और वो कहते हैं यार हमने तो यार वो कर दिया। लाइफ को उन्होंने सही टाइम के ऊपर सही चीजें नहीं करी, उन्होंने लाइफ को अपने शौहर के साथ टाइम अच्छा नहीं दिया, उन्होंने बच्चों के साथ अच्छा टाइम नहीं दिया, उन्होंने उन्हीं चीजों के अंदर जो इंपॉर्टेंट समझ रही थी कि दुनिया की चमक चमक के अंदर। देखिए लाइफ को आपको अच्छा करना है ना, तो अपनी हस्बैंड को अपना दोस्त बना ले, अपना फ्रेंडशिप बना ले अपना। आपका जब फ्रेंडशिप होगा तो आपकी लाइफ ऐसी जबरदस्त माहौल हो जाएगा, बोलोगे यार चलो यार दर ये करते हैं यार चलो। आपके हस्बैंड से ज्यादा अच्छा आपका कोई फ्रेंड होना ही नहीं चाहिए कोई, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएगा। और इसी तरीके से हस्बैंड को चाहिए कि लड़की के जो माँ बाप है उनको वो लाइफ, उनको वो मोहब्बत दे, उनको वो चीज वो जगह पे दे जो अपने माँ बाप को दे रहे होते हो। आप देखो, आप अगर उनको दे रहे होंगे ना तो वो अपनी बेटी को खुद समझा रहे होंगे कि उसकी बात भी सुन, ये भी करो, फलाना भी करो। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा बन चुका होगा, वो उनके बेटा का। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और सर यहाँ पर एक सवाल आया था शफकत अली का कि जिंदगी के गोल्स कैसे सेट कर सकते हैं? गोल्स इज डिपेंड अबाउट योर गोल्स। मैं पर्सनली एक बार बताऊं, आपके दिमाग इस जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, मैं बोलूंगा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग की बहुत बेकदरी है कि इतना बड़ा बंदा हमारे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना, और उसकी जो मोटिवेशन स्पीचेस होती हैं और जो चीज़ें होती हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं उस बंदे को कि क्या है। जितना बड़ा आप गोल रख सकते हो ना, जो बातें करते हैं 110% सही है। जितना बड़ा गोल रख सकते हो मेरे भाई वो रखो गोल, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ एक दफा आएगी, बार बार नहीं आएगी। हम एक बात अपने दिमाग से निकाल दें कि इकरा आप एक दफा पैदा हुई, 7 दफा पैदा नहीं होंगी हिंदू के मजहब के अंदर। तो एक दफा जो पैदा हुए कर दे जो करना है। आसमान इज हाइट, कोई चीज छोड़े नहीं, हर जगह पे घुस जाए। आपने जो जगह पे आपको मौका मिल रहा है अपनी खुशी के लिए, अपनी चीजों के लिए घुस जाए, जाके काम करें। उनको बोले बस मैंने तो यही करना है, मैंने ये करना है। लाइफ को जाया ना करें, क्योंकि ये टाइम आपका, ये लम्हे वापस आएंगे नहीं आपके। अब आप देखिए ना कि आपकी जो स्कूल का लाइफ थी वो खत्म हो गई, पास्ट। अब वो आप बिल्कुल सर, आपने ये जो बात किया कि जो लाइफ है ना वो एक ही तरफ मिलनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने के जो है वो कर लें सर, पर हम सोच सोच के उस बात को वही खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, रहने दो ये नहीं करना। तो
जो चीज सोच रहे हैं उसको कैसे करें, मतलब लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते कि यार सोसाइटी में क्या करेंगे, लोग जज करेंगे, तो इन सब चीजों की वजह से हम शायद रुक जाते हैं और वो काम नहीं करते जो करना चाह रहे होते हैं। इकरा, सबसे अच्छी चीज है कि जो करने के बाद सोचे, बिल्कुल। ठीक है ना। जहां आपने अगर कुछ करना है ना, कुछ चीज करनी है ना, तो ये सोच का तो जो दिमाग है ना, ये स्विच ऑफ कर देना। सोच क्या करती है आपको? सोच बेसिकली आपके अंदर एक ऐसा नेगेटिव इमोशंस आपको क्रिएट कर देती है जिस्म के अंदर, कि आप करने से पहले अपने आप को जो है ना डिफॉर्म कर देते हैं, यार ये तो मैं कर ही नहीं सकती यार ये। आप इसके अगेंस्ट में आप चले जाइए। आपके पास कभी कोई मुश्किल वक्त आता है तो आपकी माँ जो आके बैठ जाती है, इकरा कोई मसला नहीं है बेटी, सब सही हो जाएगा, आपका कैसा इमोशन आ जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। आप चार्ज हो जाती है बिल्कुल, तो कहती नहीं यार ये तो जबरदस्त, चलो कुछ नहीं है। ये चार्ज आपको अपनी जिंदगी के अंदर खुद लाना पड़ता है। किस तरीके से? अपने जो आपको बोल रहे हैं ना, आपके अंदर एक शख्स बोल रहा है। अच्छा, मेरे साथ अक्सर और बेशतर होता है कि अगर कोई बंदा मुझे बोलता है ना, कि मैंने ये चीज बहुत नोट करी है, जितने भी हाई लेवल के, मैंने अभी आमिर खान का भी इंटरव्यू किया था, बॉक्सर आमिर खान, और इसके अंदर भी और लोगों का भी, तो मैंने जितने ऐसे बंदे देखे, इस मेरे अंदर भी कुछ इस टाइप की चीजें भी है। मैं, कोई बंदा मुझे बोल देना कि फराज भाई यार ये मुश्किल है यार, मैं बोलता हूँ ऐसी की तैसी करके दिखाता हूँ तुमको मैं। चैलेंज लेने का मुझे, चैलेंज ले, बिल्कुल सही। आप समझ रही हैं, हर चीज को चैलेंज करके दें। मैक्सिमम बिल्कुल। क्या होगा, आपको कुछ सबक मिल जाएगा। यार ये ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल। होता है। यहाँ पे ड्राइविंग ड्राइविंग सिखाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी वाइफ ने ड्राइविंग के लिए टेस्ट दे रही थी, तो कह रही थी वो बहुत मुश्किल है ये और वो, उसमें इतना पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ना। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा दैट्स बिल्कुल। गुड। मैंने क्या करा, मैंने उसी के सामने खड़े बैठ के ड्राइविंग टेस्ट बुक कर लिया। मैंने कहा तुम्हारा 1 हफ्ते के बाद टेस्ट है। यानी कि इम्पॉसिबल वाली चीजें होती है ना, कि लोग कहते हैं कि यार ये इतना 2-2 महीने 3-3 महीने पढ़ा हुआ था, नहीं पास होते। मैंने कहा यू हैव ओनली 1 वीक और तुमने ये करना है। तो कहने की तो क्या, मैंने कहा मैक्सिमम क्या होगा, फेल हो जाओगी, तुमको अंदाजा हो जाएगा कि टेस्ट देते कैसे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो नहीं होगा ना, फेल हो जाओगी, कोई मसला नहीं, बाद में दे देना। पर उसने फर्स्ट टाइम के अंदर पास कर लिया। हम लोग जो है ना, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। जो करना है देयर एंड देन करें, पीछे टाइम नहीं है, लाइफ के अंदर टाइम नहीं है, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। एक रात 5 साल 10 साल आप जहां पे रुकेंगे ना, आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आपके पीछे पीछे दौड़े लगी हुई हैं, सब लोग भाग रहे हैं, सब आपके आगे से निकल जाएंगे। बट अपनी क्वालिटी, बिल्कुल। अपने काम की क्वालिटी को इतना हैवी कर लीजिए कि कोई आपके करीब आ भी नहीं सके। सिर्फ ये सोचें कि मेरा मुकाबला मेरे अपने साथ है, मेरा और किसी के साथ मुकाबला नहीं है। बहुत अच्छी बात की आपने ये। सर अगर हम देखें, आप अपने इसको वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं, तो अगर आप देखें कि आपसे ना हमने बड़ी पॉजिटिव चीजें सीखी हैं थ्रू आउट, हमने आपसे एक पॉजिटिविटी आती है, आपसे पॉजिटिव वाइब आती है, मोटिवेशन की वाइब आती है, तो आप अपनी लाइफ में इतने पॉजिटिव कैसे बचाओगे? आप टिप्स जरूर शेयर करें ताकि जो लोग देख रहे हैं वो भी इतना पॉजिटिव रहें और इतना अच्छा लाइफ में सोचे और काम भी करें। ठीक है, मैंने जुनैद जमशेद के लिए भी काम किया हुआ, मैंने मेन स्ट्रीम सबके साथ, मैं उनके साथ उठा बैठा भी हूँ। मैं यानी कि वन ऑफ द 14 पीपल हु स्टार्ट एयरवाई फ्रॉम लंदन। एंड जो आप, मतलब जो लोग जिनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो मुझे कॉल करके मेरे साथ कह रहे होते हैं फराज भाई टाइम दे मुझे, कब चल रहा है यार। क्यों? क्योंकि वजह ये कि एक तो मेरी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है किसी के, यार मैं यार इससे ये, मैं अगर कोई चैनल के मालिकान के साथ भी बैठता हूँ ना, मैं 1-2 दफा अगर आपको वाकया बताऊं कि कहीं गया था, मैं बहुत बिग शॉट इंसान थे वो, तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड प्रॉब्लम था उनका। तो जब मैं गया उनके पास, तो उनका थोड़ा एटीट्यूड लग रहा था कुछ ना, तो मैं जाके बैठ गया, मैं जाके। पर उनका जो सेक्रेटरी था, ही वाज वेरी नाइस, बड़ा अच्छा उसका अखलाक था। तो मैं उससे बातें करना शुरू कर दिया, यूं कर थोड़े अरसे के, थोड़ी देर के बाद उन्होंने ही नोटिस किया यार ये बंदा तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहा है, और जो है ये हमारी उस बंदों के साथ बात कर रहा है, चीजें कर रहा है। फिर देन ही विल कम बैक, उसने कहा भाई ये तो कुछ अलग ही फिल्म है। तो उसने बात शुरू कर दी, चीजें करना शुरू कर दी। बट सीन क्या हुआ कि देखें, जिसका इखलाक अच्छा हो ना, और जो आपके आपके म्यार पे आ रहा हो, देखें आपको दुनिया के अंदर
कोई बंदा भी कुछ नहीं दे सकता। हम लोग जो है ना आजकल इन चीजों में बड़ा दौड़ रहे होते हैं कि यार कोई बड़ा बंदा है उसको सलाम कर लो यार, यार कोई अमीर आदमी है उसको यार वो कर लो यार। कोई किसी को इकरार नहीं दे सकता कुछ भी, कोई बिल्कुल ऐसे ही चवन्नी नहीं दे सकता, टके की कोई चीज नहीं दे सकता आपको। सब बिल्कुल सब मतलबी है, और अगर कोई दे भी सकता है तो हमको अपनी इज्जत, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कम नहीं करनी चाहिए। आप बिल्कुल भी उतने ही उसी लेवल के बंदे हो जो, अगर कोई कोई मालिक है ना, कोई बैठा हुआ है, वो भी आपका भी वो लेवल ही है। देखें, जब आपका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बोल दिया है कि हर बंदा अरबी को अजमी पे और फलाना को फलाना, फौकियत नहीं है। फौकियत किनको है? जिनका अखलाक अच्छा है, जिनके अमाल अच्छे हैं। अगर किसी का अमाल अच्छा है, कोई एक बंदा है, तो उसको तो आप इज्जत भी करेंगे, सब चीजें करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अपना एक तो सेल्फ डिग्निटी को आपको कम नहीं करना चाहिए, चीज नहीं करना चाहिए। ये क्या नेगेटिव पीपल से कैसे बचेगा? कैसे हाँ, बचे, मैंने कहा जाते जाते और सवाल ऐड ये कर दें। बड़ा जबरदस्त सवाल है, और इसका मैं बड़ा जबरदस्त एक आपको जवाब भी दूंगा मैं इसका। बिल्कुल एक तो ये चीज है, और आपका एक, मैं मेरे ख्याल से सवाल मैं थोड़ा सा भूल गया, पहला वाला क्या था आपका? जी सर, आपसे टिप्स मांग रहे थे पॉजिटिव रहने के लिए। पॉजिटिव रहने के लिए? नहीं, ये तो अच्छा नहीं, ये तो इनका सवाल था ना, मैं उससे पहले वाले सवाल की जी बात कर रहा था। अगर वो पूरा हो जी गया तो सर, मैं आप, जी 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 सर, पहला। आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं चाह रही हूँ आप ये शफकत अली अच्छा का, नहीं, मैं वाइंड अप कर जा रही थी, इनका भाई जवाब मैं आप। आपको ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल जो है ना मुझे दुआएं देंगे, ये जितने लोग देखने वाले हैं वो भी दुआएं देंगे। नेगेटिव पीपल से आप कैसे बचें? बिल्कुल। अब आपको मैं एक ऑलरेडी सर दे भी रहे हैं दवाएं आपको लोग कमेंट्स में। थैंक यू। अच्छा, अब आप ये सुने, ये बड़ा जबरदस्त है, और इकरा आपके लिए भी बहुत जबरदस्त एक टिप है आपके लिए। बिल्कुल सर। जब आप नेगेटिव लोगों को पहचान जाए कि यार ये बंदा तो नेगेटिव है, ठीक है, तो आपने दो काम करने हैं। आपने एक काम ये करना है कि कभी भी नेगेटिव लोगों के सामने अपनी कोई अचीवमेंट नहीं बतानी है। कोई बिल्कुल अचीवमेंट आपने बतानी ही नहीं है, किसी लिहाज से भी। और जब आप नेगेटिव लोगों के पास जाए ना, तो उनको आपने ये बोलना है कि यार मैं तो मर गया यार, मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है यार, तुम देखो कितने जबरदस्त हो यार। चाहे उसकी तुमको साइकिल बुरी भी लगती हो ना, तुम बोलो यार क्या जबरदस्त साइकिल है यार तेरी, यार तेरी क्या लाइफ है यार तेरी। क्या हो गया कि आपने अपने आप को उसके सामने डाउन कर लें, और नेगेटिव को ऊपर कर बिल्कुल दीजिए कि यार, तो वो उसके अंदर से नेगेटिव जो बंदा है ना, उसके अंदर से रेजेस खत्म हो जाएगी नेगेटिविटी की। वो बोलेगा यार ये तो मुझसे बहुत नीचे है, तो यार मैं इससे क्या जल रहा था यार। आप बात समझ रही हैं? आपकी जलन और हसद बिल्कुल को आपने बिल्कुल खत्म कर दिया आपने, कि यार तुम बिल्कुल तो, ऐसे ही है। तुमसे अच्छा तो कोई है नहीं। अब ये अंदाजा करेंगे, मैं पाकिस्तान जाता हूँ ना, तो मेरे सबसे पहले एक सवाल होता है, कोई बंदा भी आता है वहां पे, यार जा कब रहे हो यार? तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या कहानियां होती है, क्या नहीं होता है उनके, कि यार ये पता नहीं क्या हो गया। तो मैं उनको सिर्फ एक बात करता हूँ, बोलता हूँ यार तुम तो बहुत जबरदस्त हो यार। मैंने कहा हम लोगों की क्या लाइफ है यार, ये वो करके यार फलाना। कुछ लोग बोलते हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू वेरी मच। मैं तो उनको बोलता हूँ यार हमको तो डिपोर्ट कर दिया यार, हमारा तो ये और वो तो। अब मैं उनके जब ये बातें कर रहा होता हूँ ना, उनकी आंखों में, चेहरे में खुशियां दिख रही होती है। वो जो होते हैं ना, दो लड़के निकल रहे होते हैं, कि बंदा कहता है यार इनके पास तो कुछ है ही नहीं यार, यो करके। अच्छा, सब सारी चीजें हो जाती हैं, बगैर बताए मैं वापस आ जाता हूँ, तो फिर मैसेज आता है यार तुम हमसे मिलके भी नहीं गए यार। मैंने कहा बस, जितना नेगेटिव लोगों से दूर रह सकते हो उतना रहना चाहिए। जितना बिल्कुल नेगेटिव लोगों, किसी शादी में भी अगर आपने बुलाना है ना, तो नेगेटिव लोगों को कोशिश करें ना ही बुलाएं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक रेजेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रेजेस। ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, वो अगर आप बोलेंगे तो कभी किसी और दिन बात करेंगे। ये रेजेस का जो है इंशाल्लाह ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कि आपकी जिस्म से जो रेजेस निकलते हैं उससे आपकी बॉडी के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आप, यू कांट बिलीव इट, यू नो लाइक। वेल डन बेटा। ये मोहम्मद सादिक खान साहब, थैंक यू वेरी मच अंकल। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? जी सर, तो हम इसको वाइंड अप करने तो चाहेंगे। वैसे तो आपके सारे ही मैसेज बहुत ब्यूटीफुल थे थ्रू आउट द लाइव सेशन, तो मैं चाहूंगी कि कोई एक गोल्डन मैसेज जो आप एंड में वाइंड अप करते हुए ऑडियंस को देना चाहें। सत्य का बोलूंगा मैं। अगर बिल्कुल आपने अगर आपने जिंदगी के अंदर कभी भी किसी भी लम्हे आप परेशान हैं, परेशानी है, तो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी अल्लाह देखता है। आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी क्वांटिटी नहीं है कि आपने 5,000, 10,000, 20,000, 1 रुपया निकालें और अल्लाह से ये सोचे कि अल्लाह मैं ये सदका दे रहा हूँ, ये मेरी परेशानियां हैं,
ए अल्लाह मेरी दूर कर दे। सदक़े को ऐसा बाँध लें, एवरी डे के हिसाब से सदक़े को निकाला करें। कभी कोई मसला हो, कोई बीमार है, कोई नौकरी नहीं है, सदका निकालें, सिर्फ सदका निकालें। और सदक़े से आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना बड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ अल्लाह ताला ने दी हुई है हमको सदका। और दूसरी चीज़ ये कि चैरिटी के कामों में जुड़े आप। अगर आप चाहते हैं सुकून ज़िंदगी के अंदर, सिर्फ अगर मैं आपको अपनी लाइफ़ के अंदर बताऊँ ना कि मैं पूरी लाइफ़ के अंदर जो मैंने पूरे इस चैप्टर के अंदर सीखा है, वो ये सीखा है कि जो मेरी ख्वाहिश भी है, मैं अभी एक चैरिटी के लिए काम भी कर रहा हूँ। आपका ज़मीर चैरिटी है, वो कराची में होते हैं, जमील साहब हमारे। तो मैं उनके साथ मिलकर यहाँ पे अपने लेवल के साथ काम कर रहा होता हूँ कि किसी घर के अंदर राशन, किसी का कुछ फलाना-ढिमाका, जो अल्लाह ताला करवा रहा होता है, करवाते रहते हैं। पर आप यकीन करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आप कह रहे थे ना, लोग पूछ रहे थे सुकून कैसे चाहिए, फलाना कैसे चाहिए, ये सब चीज़ों को साइड में कर दें। आप ये 2 काम करना शुरू करें, सदका निकालें अपने तरफ से और अपनी चैरिटी में दे के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें। किसी की कोई मदद कर सकते हैं, गाड़ी के देखिए कितनी बड़ी बात है रास्ता देना। मैं यहाँ पे अक्सर बेशतर यूके के अंदर लोगों को बताता हूँ कि अगर तुम गाड़ी में जा रहे हो, वहाँ यहाँ पे रास्ता देना बहुत अच्छा समझा जाता है चीज़ें करने से। बट आप अगर ये सोच के कि मैं रास्ता दे रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझसे खुश होगा कि हो सकता है अगला बंदा थोड़ा जो है वो देर में होगा या चले जाएगा। तो आप जब वो रास्ता देंगे तो आपकी एक नेकी काउंट हो जाएगी। रात को सोते हुए आप अपनी कम से कम एक सोते हुए ये तो काउंट कर सकते हो कि मैंने आज 25 लोगों को जगह दी है, 25 नेकियां तो पक्की हो गई हैं। हम लोग को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, हमने काम क्या कर रहे हैं, चीजें क्या कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हम लोग इन अकाउंटेबिलिटी में जाना चाहिए। और एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है, पर्सनल ख्याल है कि अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, अगर आपसे खुश हैं तो यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। अदरवाइज जो है ना, आपको वर्बली कोई आपका जगह मिल जाए, आपकी सीट मिल जाए, तो हर कोई सलाम करता है। इधर बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े उनके पीठ पीछे क्या बातें हो रही होती हैं। और अल्लाह के नज़दीक मेरा ख्याल से ऐसी उम्रे, ऐसे हज, ऐसी चीज़ें कोई कबूलियत के मुल्क में नहीं है कि जब तक आप किसी का चीज़ें खा जाएँ, किसी की बेवाओं का वो कर जाएँ और झूठ और इन चीज़ों में चल रहे हो और आप सारी चीज़ों में करके आप आ रहे हो कि भाई मेरा तो अल्लाह कबूल कर रहा है, चीज़ें कबूल कर रहा है। ऐसा हम लोग बस वहमी दुनिया में घूम रहे होते हैं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सर, आज के सेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करती हूँ इतने लोगों ने देखा, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा होगा। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आपके साथ दोबारा हमारा सेशन ज़रूर हो, ताकि हमें मज़ीद चीज़ें सीखने को लाज़मी मिले। नहीं, थैंक यू वेरी मच आप सबका भी। और एंड इन द एंड इकरा, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया है और थैंक उम्मीद यू सो करते हैं मच। कि आप जो है, मेरे ख्याल से अब आप सोचेंगे नहीं, आप कर गुजरेंगे जो भी आपकी लाइफ के अंदर भी है, फिर बाद में बिल्कुल सर, बताएंगे। इंशाल्लाह। तो जितने भी लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सवालात आपने ऐड किया, उम्मीद करती होंगी आपने इस सेशन से कुछ सीखा है। तो इसे आगे भी शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग कुछ अच्छी बातें सीख सकें। तो आप लोगों के लिए आज के लिए इल्म से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी नए लाइव सेशन के साथ, जिससे आप मजीद कुछ सीख सकें। तो आज के लिए अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इल्म सिटी। खुदा हाफिज।